जिनके पास समय की कमी है वे हमारा मैजिक स्ट्रेचिंग के साथ में अगर इस आसन का अभ्यास कर लें तो उनके संपूर्ण शरीर को लाभ मिलता है। आज हम आपको ऐसे ही एक आसन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे संपूर्ण शरीर व सप्त चक्र प्रभावित होते हैं। सर्वांगासन। सर्वांगासन कंधों के सहारे एक आसन विधि है जिसमें पूरे शरीर को कंधे में संतुलित किया जाता है। यह पद्म साधना योग का भी एक हिस्सा है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास लेते हुए पैर, नितंब व कमर को इस तरह से एक साथ उठाइए व पैरों को एक साथ मिलाते हुए घुटने, पैर, पंजे सब एक साथ मिले हुए होंगे और शरीर 90 की डिग्री पर स्थित होगा। इस आसन को 2 मिनट से लेकर अधिक से अधिक 10 मिनट तक का अभ्यास करें। 2 मिनट इसलिए क्योंकि 2 मिनट में शरीर का रक्त मस्तिष्क की ओर संपूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है जिससे सभी लाभ इस आसन के मिलते हैं। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ पर रखेंगे। सर्वांगासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का, जैसे कि अगर आपने इस आसन का अभ्यास 10 मिनट किया है तो 2 मिनट आप विश्राम को अवश्य दें। विश्राम के लिए जो सबसे अच्छी अवस्था सर्वांगासन करने के बाद मानी जाती है वह शवासन की है। सर्वांगासन करने के दौरान शरीर की जो मांसपेशियां तथा रक्त संचार प्रभावित होता है वह शवासन के करने से सामान्य अवस्था में आता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आसनों का राजा या आसनों की रानी सर्वांगासन यह पूरे शरीर व सप्त चक्र को प्रभावित करने वाला आसन है। रक्त अधिक मात्रा में मस्तिष्क की ओर प्रभावित होता है जिससे मस्तिष्क का पोषण होता है। याददाश्त तेज व बुद्धि प्रखर होती है। पैरों के दर्द व थकान को दूर कर राहत देने में सबसे अच्छा आसन है। शरीर की सभी ग्रंथियों को सक्रिय करता हुआ उनका पोषण करता है। हाथ कंधे मजबूत बनते हैं व पीठ लचीला होता है। हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। कब्ज में राहत मिलती है और पाचन भी दुरुस्त होता है। पेट के सभी आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली पुष्ट बनती है। बांझपन व नपुंसकता व अन्य यौन रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। मासिक धर्म की समस्या व पुरुषों में स्वप्न दोष में भी बेहद लाभप्रद आसन है। थकान और दुर्बलता को दूर करने वाला यह आसन है। केश व नेत्र विकार भी दूर होते हैं। चेहरा सुंदर व चमक लिए हुए बनता है। बुढ़ापा दूर करने वाला आसन है। चेहरों की झुर्रियों को भी दूर करता है। यह आसन मोटापा दूर करता है। कमर, पेट व जांघों की चर्बी कम होती है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभ्यासी की मानसिक स्थिति अच्छी बनती है। सभी मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। सर्व का मतलब है सब।
अंग का अभिप्राय शरीर के हिस्से से है। आसन का अर्थ मुद्रा या स्थिति से है। जैसा कि नाम इंगित करता है, सर्वांगासन आपके शरीर के सभी अंगों की कार्यप्रणाली को यह प्रभावित करता है। पूरे शरीर का व्यायाम होता है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। इसे आसनों का राजा या आसनों की रानी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। बहुत कम आसन हैं जिससे शरीर के सभी चक्र प्रभावित होते हैं और उन्हीं आसनों में से एक है सर्वांगासन। सर्वांगासन केवल विशुद्धि चक्र ही नहीं, यह शरीर के सभी चक्रों को स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय करता है तथा अभ्यासी को सभी चक्रों से संबंधित लाभ मिलते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। मासिक धर्म की समस्या चल रही हो तो भी इसके अभ्यास से परहेज करें अथवा सावधानी पूर्वक करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ग्लूकोमा, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन दर्द या गंभीर थायराइड की समस्या हो तो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इसके अभ्यास से बचें। शुरुआत में इसे करते न बने तो दीवार की सहायता से या किसी की मदद से इसका अभ्यास करें। महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही सर्वांगासन वरदान सदृश है। पूरा शरीर इस आसन से प्रभावित होता है। इसका प्रशिक्षण योग्य गुरु से लेकर ही इसका अभ्यास करें। सभी आसनों को कर लेने के बाद ही इसका अभ्यास अंत में करें व इसे प्रतिदिन करें। तो यह था सर्वांगासन योग करने की विधि, उसके लाभ व सावधानियां।